स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी में। दोस्तों आज का ये वीडियो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म व जैन धर्म के ओहदे के कारण करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना दिया था जिसमें हमने बताया था कि आपके जो इंट्रोडक्शन बताए थे साथ में ही, और आपके जो सिलेबस था यानी आपके जो चैप्टर 5वां था जिसका नाम है वैदिक उत्तर काल, तो उसके मैंने कुछ टॉपिक बताए थे क्या क्या आने वाले हैं और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। तो आज हम जो है टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बौद्ध धर्म व जैन धर्म के ओहदे के कारण से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म व जैन धर्म का ओहदे के कारण से जाने से पहले आप ये जान लीजिए कि बौद्ध धर्म व जैन धर्म का जो ओहदे हुआ है वो लगभग 6वीं से 7वीं शताब्दी के अंदर हुआ है। यानी इसका ओहदे का काल माना जाता है 6वीं से 7वीं शताब्दी। और इसका कारण मानते हैं तो पहला पॉइंट है आपका वैदिक धर्म की जटिलता। मैंने जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है पॉइंट वाइज दिया है, आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको। तो पहला है आपका पॉइंट वैदिक धर्म की जटिलता। तो वैदिक धर्म की जटिलता जो है किस प्रकार जो है एक कारण था बौद्ध व जैन धर्म के ओहदे का। तो देखिए वर्ण व्यवस्था आप जानते होंगे, तो उस समय क्या था वैदिक उत्तर काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन पर आधारित थी। ऋग्वैदिक काल की जो शुरुआत हुई थी उस समय जो है थी वर्ण व्यवस्था जन पर नहीं कर्म पर आधारित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे आते गया और उसमें क्या हो गया कि वर्ण व्यवस्था है वो जन पर आधारित हो गई। तो ये जो है सबसे कमियां मानी जाती है इसकी कि जन पर आधारित हो गई और उनके क्या है कि कार्य भी बट गए। जैसे आपने वर्ण व्यवस्था में देखा आपका ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, तो इनको क्या है बांट दिया गया, इनके कार्य भी बांट दिए गए। और इनके जो निचले वर्ग के लोग थे वर्ण व्यवस्था में, आप शूद्र कह सकते हैं, तो क्या है कि इनके ऊपर ज़्यादा ही अत्याचार किया जाने लगा। तो उसी क्या हुआ कि फिर क्या है कि हमारे जो गौतम बुद्ध हो गया, आपका महावीर हो गया, तो वह जो है एक नए धर्म लाए, जैन धर्म बौद्ध धर्म। तो क्या है लोगों को क्या है कि वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रति क्या है लगाव होने लग गया, उन्हें वो धर्म अच्छा लगने लग गया। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि बौद्ध धर्म व जैन धर्म में लोग जो है अपनाने लग गए। तो ये एक कारण था। दूसरा है ब्राह्मणों के प्रभुत्व में वृद्धि। अब दूसरा पॉइंट है ब्राह्मणों के प्रभुत्व में वृद्धि। धीरे धीरे क्या हो गया, जो ऋग्वैदिक काल था उसमें कोई ब्राह्मण का प्रभुत्व नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आया तो उन्होंने क्या है कि अपना प्रभुत्व जमा लिया। उन्होंने बताया कि जो भी समस्या है उसका समाधान क्या किस में है, वो वेदों में है। उन्होंने ये सभी को बताया कि जो भी समस्या का समाधान जो होगा वो वेदों के हिसाब से होगा, वेदों में सभी समस्याओं का समाधान लिखा है। परंतु क्या था कि वेद आपको पता ही होगा, वेदों की रचना किसने की है, ब्राह्मणों ने। और ब्राह्मणों उसमें भाषा कौन सी, संस्कृत भाषा। तो क्या है कि जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो एक तरह से अपना जो है प्रभुत्व जमाते थे, ये कि संस्कृत भाषा तो उनको आती थी, लेकिन जो नॉर्मल लोग थे वहाँ रहने वाले जो ब्राह्मण नहीं थे उनको संस्कृत भाषा तो आती नहीं थी। तो वो कैसे जो है अपनी मतलब प्रभुत्व जमाते रहते थे, धीरे धीरे उनको ज्ञान नहीं था भाषा का, ऐसे ही वो बेवकूफ़ बनाकर जो है अपना धीरे धीरे क्या है प्रभुत्व बनाने लगे थे। तीसरा पॉइंट है कर्म कांडों की जटिलता। तो इसमें क्या है कर्मकांड, ऐसे ऐसे कर्मकांड थे इस समय। आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल के समय कुछ कर्मकांड नहीं था, कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे जो है उत्तर वैदिक काल आते गया तो वहाँ पर क्या है ऐसे ऐसे यज्ञ होने लग गए जो कई महीनों भर तक चलते थे। तो ऐसे ऐसे अंधविश्वास यहाँ पर फैल गए थे, कई कठिन यज्ञ करवाने पड़ते थे कि ये करो तो आपको ये मिल जाएगा, आप अच्छे से जीवन व्यतीत कर लोगे, आपके घर खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। तो ऐसे यज्ञ आप उदाहरण के लिए डाल सकते हैं जो इस समय क्या थी कर्म जटिलता बनी जा रही थी। चौथा पॉइंट है जाति भेद की विषमता। तो क्या है कि इस समय क्या है कि जाति भेद जो है बढ़ता ही जा रहा था। आपने देखा वर्ण व्यवस्था, तो वैसे ही क्या है जाति व्यवस्था भी क्या है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और एक उदाहरण दे सकता हूँ मैं कि क्या है कि आपने सुना होगा कि यज्ञ में क्या है कि जो निचले तबके के लोग हैं जो वर्ण व्यवस्था में, जैसे आपका शूद्र हो गया, वैश्य हो गया, तो अगर ये यज्ञ करते हुए अगर उनके अगर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं तो उनकी बातों को वो सुन नहीं सकते, उनके जो मंत्र है उनको वो सुन नहीं सकते। अगर वो सुन लिए तो उनके क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि उनके कान में जो है गर्म तेल डाल दिया जाता था।
तो ये सारी जो है क्या थी, विषमताएं थी। पांचवा है भाषा की जटिलता। तो भाषा की जटिलता में आप डाल सकते कि भाषा जो थी वहाँ पर क्या थी, संस्कृत भाषा का बड़ा बोलबाला था। ब्राह्मण जो है संस्कृत भाषा को ही बोलते थे कि सबसे अच्छी भाषा है या सबसे ऊपर भाषा उन्होंने रखने का फैसला किया था। और क्या है कि जो लोग थे वो संस्कृत भाषा के प्रति जो है उनका असंतोष था, क्योंकि जो है संस्कृत भाषा में आपने वेद देखा, वेदों की रचना की उन्होंने। तो ये सब चीज़ें जो थी भाषा की जटिलता होने लग गई धीरे धीरे। और जैसा कि जो नॉर्मल जो वहाँ के लोग थे, निचले तबके के लोग, वह पाली व प्राकृतिक भाषा जानते थे, लेकिन क्या है संस्कृत भाषा नहीं जानते थे। तो इससे क्या है कि दोनों के बीच क्या है मतभेद पैदा होने लग गए। और क्या ब्राह्मण जो है अपने आप को ऊपर रखते थे, तो उसी में क्या है उसको भी भाषा को ऊपर रखने लगे, संस्कृत भाषा को। तो फिर धीरे धीरे क्या है कि वो बौद्ध धर्म जो है और जैन धर्म का उदय होने लग गया धीरे धीरे। और जो ये लोग थे जो ब्राह्मणों के जो अत्याचार थे उनसे जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो उन्होंने क्या है कि बौद्ध धर्म व जैन धर्म की भाषाएं में पाली व प्राकृतिक भाषा सभी प्रकार की भाषाओं का जो है बोलबाला था। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या है उसको अपनाया और इस तरह जो है बौद्ध धर्म व जैन धर्म के उदय का कारण बना। अगला है आपका उपनिषदों का प्रभाव। तो उपनिषद का मतलब होता है जो गुरु के निकट बैठकर जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो जो ज्ञान होता है उसे हम उपनिषद कहते हैं। और उपनिषद में क्या है कि ऐसे ये जो उपनिषद थे इन्होंने क्या है ब्राह्मण जो थे उनकी विचारधाराएं थी, जो उनके कर्मकांड थे उनका क्या है कि विरोध किया, उनका विरोध किया, ब्राह्मणों का सीधा विरोध किया। और धीरे धीरे उन्होंने जो है बौद्ध व जैन धर्म को अपनाया। बहुदेववाद। अब बहुदेववाद का मतलब आप सभी जानते होंगे, बहुत सारे देवता, अगर आसान लैंग्वेज में कहे तो ऋग्वेद काल थे उस समय तो क्या है कि 2-3 देवताएं थे। धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आया, 30 हो गया, और आगे देखें तो हम 33 करोड़ जो है वो देवताएं हो गए। हर एक नाम, हर एक कार्य में और देवताओं का नाम आ गया। और आपके हर एक जगह, छोटी से छोटी जगह के लिए देवता आ गए, इतने सारे देवता आ गए। और ये कहते थे कि इस देवता की पूजा करोगे आप तो ये मिलेगा, आपको ऐसा फल मिलेगा, ये अगर आपको इस समस्या से निकलना है तो इस देवता की पूजा करो। तो ऐसी ऐसी जो है मान्यताएं उस समय थी, ब्राह्मणों द्वारा दी गई। तो ये क्या है कि लोगों को वहाँ के अच्छी नहीं लगी, लोगों ने इसका विरोध किया। और धीरे धीरे क्या है उन्होंने जैन धर्म व बौद्ध धर्म का मत लिया। आगे है 8वां, तंत्र मंत्र जादू टोने में विश्वास। तो क्या वहाँ उस समय के जो लोग थे वो ये कहते थे, जो ब्राह्मण थे ये कहते थे कि ये तंत्र मंत्र करोगे तो देवता क्या है प्रसन्न हो जाएंगे, आपको अच्छी ज़िंदगी देंगे। तो ये सब कहते रहते थे। तो मतलब कई सारे लोग थे जो ऐसा नहीं मानते थे। और ब्राह्मण जो थे यज्ञ करवा उरवा के पैसे लेते थे, ये लेते थे, मतलब पूरी तरह से लोगों का क्या है बेवकूफ़ बनाते थे एक तरह से, आप कह सकते हो ऐसा। तो क्या है लोग धीरे धीरे क्या है बौद्ध धर्म व जैन धर्म में अच्छी अच्छी जो चीज़ें उन्होंने देखी और धीरे धीरे क्या है उनको अपनाने लग गए। बलि प्रथा। तो बलि प्रथा में क्या है कि जो बच्चियाँ होती थी उनकी बलि दे दो तो आप क्या है आपका जो जीवन है वो सफल हो जाएगा, या आप जो है अच्छा कुछ कर जाओगे। मतलब ये कहते थे कि अगर आपको कहते हैं ना कि राज सिंहासन होता है राजा का तो कोई बलि उली देते हैं। तो उस समय की मान्यताएं थी उस समय। तो इसके कारण भी क्या है कि ये जो है ब्राह्मणों द्वारा विचारधारा थी इनकी ये बलि प्रथा का, लेकिन क्या है इसकी धीरे धीरे जो है अवहेलना की गई लोगों द्वारा। और 10वां है आपका महापुरुषों का जन्म, जिसमें आप महावीर कह सकते हो, गौतम बुद्ध। ये जो क्या है इन्होंने ही जो है बौद्ध धर्म व जैन धर्म की जो है शुरुआत करी थी। और जो है बौद्ध धर्म व जैन धर्म को फैलाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था इनका। तो ये था आपका जो है बौद्ध धर्म व जैन धर्म के उदय के कारण। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। हर एक पॉइंट जो है मैंने थोड़ा कोशिश करी है अच्छे से समझाने की। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और कमेंट करके बताए कि कैसी लगी वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन भी दबा दे ताकि आने वाले जो अपडेट्स हैं आपको मिल सके सबसे पहले।
तो मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।